ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा दिमाग खुशी से भरपूर होना चाहिए क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चे 21 जन्म के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचड़ा है वो मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दो तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। गीत सुना। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवान उवाच, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम बच्चे अभी जानते हो यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे। बाप द्वारा आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी हैं। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि इस समय ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। तो ये तो समझते हैं कि उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वो तो है जड़, ये चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है ना, ये बाप है चैतन्य बीज रूप। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है, उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। भले देवताओं को ये वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है। बुद्धि में नॉलेज है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का ज्ञान है, और किसी को भी नहीं है। ना शूद्र वर्ण को ये ज्ञान है, ना देवता वर्ण को ये ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये त्योहार आदि जो मनाते हैं वो परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो ये होते ही नहीं है। त्योहारों को कोई जानते ही नहीं है। अभी तो कहते हैं ना, ये दशहरा दिवाली आदि त्योहार आने हैं, वहाँ तो ये कुछ भी याद नहीं रहता। एकदम निस्फुरने निश्चिंत होकर राज्य करते रहेंगे। यहाँ तो चिंता भी हो जाती, खुशी भी होती है तो चिंता भी होती है। ये त्योहार आ रहा है, ये खर्चा आ रहा है, ये लाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ बाबा कहते सदा ही खुशियाँ ही रहेंगी, सदा ही उत्सव जैसा ही जीवन उमंग उत्साह वाला होगा। राज्य करते रहेंगे, मौज मनाते रहेंगे। त्योहारों में वही होती है तो वहाँ सदा ही है। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। तुम एक्टर्स हो। इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को ही नॉलेजफुल ज्ञान सागर कहा जाता है। बाबा पूछते कौन सी नॉलेज है, सिवाय तुम्हारे ये कोई भी समझ नहीं सकते। गॉड को ही नॉलेजफुल वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की। शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है।
बाबा ने कहा वही भक्ति मार्ग के शास्त्र सिर्फ पूजा करते रहते हो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तभी तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं, समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से? जब तक बाबा ना आए तब तक कौन समझाए। इसलिए बाबा ने कहा अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इस कलयुग के अंत में जैसे ही शिव बाबा आते हैं, अभी वो ज्ञान सुनाते हैं, बाबा चला जाएगा, फिर वो ज्ञान प्राय लोप हो गया। फिर जब तक बाप ना आए तब तक कोई नहीं समझाएगा। ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों की और कोई नहीं जानते। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वो लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं, तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहाँ ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं हैं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। उनकी हम संतान हैं, तो ज्ञान से दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए। वो बातें बाबा की, ये बातें कितना चिंतन में चलनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम ना जानते हों। वो लोग जो कुछ पढ़ते हैं वो तो कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु ये तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नटशेल में तो सब कुछ जान चुके हो। बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो भी बने होंगे, कोई रजो से सतो भी बने होंगे। सतो प्रधान नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब ये यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे वो भी इम्तहान पास कर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए। अभी तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं, पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है नहीं जो देवी देवता बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वो यहाँ होते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप आकर पढ़ाते हैं। स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इनों को कि ये राजाई किसने स्थापन करी? हेवनली गॉडफादर ने ही पैराडाइज सत्युग स्थापन किया, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। वहाँ दूसरा कोई और खंड नहीं था, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है जब हम राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है। वो सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी इम्पेरिसेबल है, बाबा भी इम्पेरिसेबल है। जो बाबा में ज्ञान है वो तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहाँ होता है फूलों का बगीचा। बागवान भी है, किसको खिवैया, किसी को बागवान, किसी को माली कहते हैं। बाबा है खिवैया। तुम भी वोट चलाना सीख रहे हो। हर एक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहाँ जाएं और कौन ले जाए?
तुम जानते हो किसी को कहा जाता है मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज़ है? बरोबर अभी बाप अभी पार ले जाते, दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वो सिर्फ गाते हैं मेरी नैया पार लगाओ, बागवान आओ कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले जानते नहीं थे। अभी मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी रहे। कोई चिंता की बात नहीं रहती है, फिक्र से फारिग हो जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वो हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, ये भी नई बात है ना। बाबा बिगर कोई और सुना ना सके। वो निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं, नहीं तो तुम सुन ना सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वो बाप है। उनकी जो महिमा है वो तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं है। बाकी क्या फर्क रहता है? हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। कौन कह रहा है? शिव बाबा। गुण तो तुम्हारे में भी है, मेरे में भी है। रूप का भी तुम्हारा भी ऐसा, मेरा भी ऐसा। लेकिन क्या फ़र्क है कि तुम जन्म मरण के चक्कर में आते हो, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर हूँ, तो तुमको भी ये वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो ये सारा चक्र फिर 5000 वर्ष के बाद फिरेगा। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं उतना नॉलेज से इनकम होती है। ये नॉलेज भी है तो धंधा भी है। शराफ लोग सट्टा करते हैं। बाबा पूछते तुम क्या देते हो? कीड़ा कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा किचड़ा देते हैं ना। तुमको तो जीते जी देना है। जो तकलीफ़ें दो, कमजोरियाँ दो, बुरे संस्कार दो, जो भी कुछ है वो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थदान देते। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया देंगे? क्योंकि वो लोग ऐसा करते हैं ना, मरने के बाद उसके पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें, खटरी खटला, जो क्या बोलते हैं उसको, पलंग, वो सब देते हैं। बाबा कहते क्या तुम वो देंगे? बाबा कहते तुम मरने से पहले ही सब कुछ दे दो। ये पुरानी चीज़ तुम्हारे काम में नहीं आएगी। भले कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा? एक जन्म के लिए। फिर कर्मों पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। और जो अभी लगाया होगा ना अपने हाथ से, और गुजराती में बोलते हैं जे हाथे ते साथे, जो हाथ से करेंगे वही साथ चलेगा। और अभी हाथ वाला बचा के रखेंगे तो बचा हुआ ना अपने काम आएगा ना बाबा के काम आएगा, और ना ही अपने लिए आगे उसके बदले में कुछ मिलेगा। हाँ, जो बाबा ने कल भी कहा, दबी रहेगी धूल में राजा खाए चोर लूटे। ये सब कुछ तो होना ही है। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। जिनके लिए हम रख रहे हैं ना, हम समझते हैं बच्चों के लिए रख दो, लेकिन बच्चे भी नहीं खा पाएंगे उसका क्या? क्यों जाना तो सबको है ना। ये है रूहानी सर्विस। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते नहीं है। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं। उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख करता कहते हैं। शिव नाम है ना, जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ही ये सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्मा ही सतो प्रधान है। ज्ञान से ही वो ऐसी बनती हैं। ये नई बातें हैं ना। मंदिर बनाने वाले भी ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं। उन्होंने ये राज्य किसने दिया? ये कैसे ये पद पाया? इतने ऊंच कैसे बन गए? कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते। उन्होंने भी ये नॉलेज सुनी होगी। है ही भगवान उवाच,
गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? ज़रूर विनाश हुआ होगा। कवि कौन है? नहीं, बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को, कवि फिर कौन है? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आफतें आदि तो बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है। जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किसके लिए रचते हैं? यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ से सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं, सेवाधारी। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे मुख वंशावली हैं, तो बाबा जो मुख से कहे वो मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, वासवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा डैश डैश। तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकारी सिजरा वो फिर साकारी सिजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वो हुआ जिस्मानी और वो है रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नई नहीं बनाते हैं, प्रलय होती नहीं है, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है। बेहद का बाप वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सभी याद भी करते हैं। हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता है, निराकार याद आता है। कहते भी हैं भगवान को याद करो, फादर है ना। हम सब हैं ब्रदर्स, आत्माओं के लिए कहते हैं सब ब्रदर्स हैं। सब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता है, लिबरेटर आओ। हे दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ, हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते हैं। योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है। जितना जितना योग करते हैं हमारे दिया जगता जाता है। जैसे घी डालते हैं और दिया बहुत अच्छी लाइट देने लगता है, ऐसे आत्मा की भी लाइट बढ़ने लगती है जितना जितना योग करते हैं। आत्मा साफ होती जाती है, आत्मा में चमक आती जाती है। हाँ, आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योत सारी उजाई हुई नहीं जाती है। तो अब योग बल का घृत डालना है। आत्मा का दिवा एकदम बुझ गया ऐसा नहीं होता है, परंतु टिमटिमाता रहता है जैसे लाइट बिना का धीमे धीमे। इसलिए उसमें जितना जितना ज्ञान योग का घी डलता जाएगा उतना उतना वो उसमें लाइट आती जाती है। अब बाबा कहते हैं योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए, फिर दीपमाला सोझरा हो जाएगा, अंदर का दीप जग जाएगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, बोलते हैं ना। आत्मा रूपी ज्योत जब हम ज्योत अपनी जगाएंगे बाबा के ज्ञान से योग से, इतना दूसरों को परिचय देते जाएंगे। हाँ, आत्मा आगे से आगे एक दूसरे का दीप जगाते जाएंगे, तो बाबा कहते हैं क्या होगा? दीपमाला हो जाएंगी। दीपमाला अर्थात घर घर में सोझरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में, यहाँ नहीं। ये सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। तो किसी ने कह दिया हमने मान लिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। दूसरा पॉइंट, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है।
पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान में बाबा ने कहा सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी ये आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाएं, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ ये आश रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है। बेहद के सेवाधारी सर्व प्रति आत्मिक भाव अर्थात बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भर, उन्होंने तो फिर क्या दिखा दिया, यहाँ पीछे वो लगा दिया टोकरा सा, उसमें लगा दिए तीर, हाथ में दे दिया कमान, वहाँ से तीर निकालो और यहाँ से मारो। लेकिन करना क्या है, इस बुद्धि रूपी उसमें वो भरने हैं, तीर भरने, ज्ञान के पॉइंट्स भरने हैं और उसको फिर अपना लोगों तक उसको यूज़ करना है, उन ज्ञान की बातों को, है ना। तो असल में तो ये था मतलब। तो बाबा कहते बेहद के सेवाधारी सर्व के प्रति आत्मिक भाव रख, भाई भाई की भावना रखते हैं। अच्छा, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर, ज्ञान के जो शब्द बाण हैं उनको बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। अब वो विज़न बनाओ कि कैसे बुद्धि रूपी तरकश जो यहाँ दिखाया ना पीछे, उन्होंने तरकश यहाँ दिखाई, वो टोकरी सी जिसमें वो बाण डाले हुए और कमान दे दिया, यहाँ लटका दिया और यहाँ से निकालो और मारो। तो यहाँ बुद्धि रूपी तरकश में भरना है और ज्ञान के बाण भरने हैं और लोगों को उनको ज्ञान के शब्दों से माया को जीतना है। ऐसे माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज माना दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। और गीत सुना, ओम नमः शिवाय। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद